एक तरफ देखा जाए ना दोस्तों, तो कुछ लोगों के पास बहुत ही अंधा पैसा है और दूसरी ओर बिल्कुल भी पैसा नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिलीनियर की डायरी में, जहां पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की जिंदगी में पैसों को लेकर क्या दिक्कतें आती है, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस ब्लॉग के जरिए करता हूँ। एक तरफ देखा जाए ना दोस्तों, तो कुछ लोगों के पास बहुत ही अंधा पैसा है और दूसरी ओर बिल्कुल भी पैसा नहीं। इतनी उम्र में भी लोगों को बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों की उम्र गुजर जाती है फिर भी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं। इसी को ढूंढने की कोशिश मैं अपने इस छोटे से ब्लॉगिंग के जरिए कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तो मैं काम पर जाने के लिए निकला हूँ, लेकिन जेब पर बोझ न पड़े इसलिए मैं लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। रिक्शा के भाड़े में लगेंगे कितने? बस 20 रुपए, लेकिन वो 20 रुपए आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, ये स्ट्रगल तो अपनी चलती ही रहेगी, लेकिन आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पिछले कई सालों से यानी लगभग 3 साल से मेरे पास कोई भी काम नहीं था, तो मैं टोटली बेरोजगार था। इसके चलते ना मेरी फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अभी पिछले 6 महीने से मैं अपने भाई के साथ काम पर जा रहा हूँ। हमारा काम यहाँ पर चल रहा है, ये शेड में ये पतरा लगाने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ सालों से मेरी जो दिक्कत थी ना, वो काम को लेकर थी, पैसों को लेकर नहीं थी। लगभग अभी 6 महीने हो चुका है मैं अपने भाई के साथ काम पर जा रहा हूँ, लेकिन काम पर जाने के बाद भी मुझे एक दिक्कत हमेशा आ रही थी, पैसों को लेकर। क्योंकि काम पूरा महीना होता नहीं था, कुछ दिन काम होता था, कुछ दिन नहीं होता था, तो फिर मेरी पैसों की जो दिक्कत थी वो लगातार बनी रही। तब मैंने सोचा, भाई जब छुट्टी लेंगे तभी मैं छुट्टी लूंगा, मैं अपने से होकर एक भी छुट्टी नहीं लूंगा। तो अभी पिछले 2 महीने हो गया है मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, और अभी भाई का काम भी लगातार चल रहा है। तो इससे एक बात अच्छी हुई, महीने के 26-27 दिन मेरा काम होता है। अब देखो, 2 दिक्कतें तो मेरी सॉल्व हो गई। पहले तो मेरी काम की दिक्कत थी, वो सॉल्व हो गई। उसके बाद में काम होने के बाद भी कुछ छुट्टियां होती थी, तो मेरी छुट्टियों की दिक्कत भी कम हो गई है। अभी बची तीसरी दिक्कत। तीसरी बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि है पैसों की बात, खर्चों की बात। खर्चों को कंट्रोल में लाने के लिए मैंने जनवरी के 1 तारीख से फाइनेंशियल प्लानिंग करना शुरू किया, जिसमें 8,000 रुपये मेरे महीने के घरेलू खर्चे के लिए जाते हैं। उसके बाद में 2,000 रुपये मैंने सोचा था मेरे दोस्तों की जो उधार लिए है उसको चुका दूंगा, और 3,000 रुपये जो है तो उसको मैं बचत करूंगा। तो ये अभी पिछले महीने यानी जनवरी की 1 तारीख से मैंने ये प्लानिंग शुरू की थी, लेकिन इसमें मैं फेल हो रहा हूँ। इसमें से 8,000 रुपये जो है घरेलू खर्चे के, वो तो मैं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन बाकी जो बचे 2,000 रुपये उधार के और 2,000 रुपये सेविंग के, तो वो मैं अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि कितना भी प्लानिंग कर लो, अनचाहे खर्चे जो है वो आ ही जाते हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी होते हैं। जैसे मुझे मेरी बेटी की फीस पे करनी थी, तो इस वजह से पिछले महीने मैंने 2,500 रुपये उसमें दे दिए, और बाकी कुछ जो खर्चे थे वो आने जाने में, रिचार्ज में और कई चीज़ों में लग गए। जो 5,000 रुपये मेरे पीछे बचने वाले थे, तो वो सब उसी में चले गए। तो इसका मतलब ये है, अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है और अभी आज 23-24 तारीख है, तो इस महीने भी मैंने वही दिक्कत फेस की जो मैंने लास्ट मंथ मैंने फेस किया था। वही दिक्कत इस महीने भी मैं फेस कर रहा हूँ। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि 13,000 के अंदर मेरा जो पूरा बजट है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। 13,000 के ऊपर मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, कम से कम 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा के चाहिए, जिससे मैं मेरा जो बजट है 13,000 का, उसको मैं स्टेबल रख सकूं। क्योंकि 3,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा के, वो जो अनचाहे खर्चे होते हैं उसके लिए मुझे चाहिए होगी। तो देखो, हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमारे प्लानिंग फेल क्यों होते हैं, यही तो मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा था 13,000 में मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं, 13,000 के बाद भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगी। तो उस अमाउंट को मैं आने वाले दिनों में कैसे अचीव करूंगा, कैसे पाऊंगा, तो वो भी मुझे अभी दिमाग चलाना होगा कि एक्स्ट्रा का इनकम, 3,000 का एक्स्ट्रा इनकम मैं कैसे कंप्लीट करूं। तो इसके ऊपर एक ही उपाय है, मेरा जो इनकम है इसको और कुछ साइड इनकम में जोड़ पाऊं, जिससे कि 13,000 प्लस मैं अमाउंट कमा पाऊं। अभी के समय में तो पता नहीं मुझे वो कहाँ से आएगी, किस तरीके से वो अमाउंट मैं खड़ा कर पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे दिमाग चलाना ही होगा, जिससे और एक्स्ट्रा के 3,000 रुपये मैं कमा सकूं। तो चलो, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, और आगे आने वाले दिनों में मैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करने वाला हूँ, इसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप देख रहे थे मिलियनेयर की डायरी, मैं हूँ आपका दोस्त सैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।